नमो। 4 दिनों पूर्व इस प्रसारणी पर एक मेरा चलचित्र है ईमानदार के लिए हिंदी शब्द, उस पर एक प्रश्न आया श्रीमान सुमित के द्वारा। ये पूछ रहे हैं, भ्राताश्री, अमानत के लिए हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी में कोई शब्द है क्या? अमानत के लिए हिंदी में कोई शब्द है अथवा नहीं? जी हाँ, अनेक शब्द हैं, एक नहीं अनेक हैं, और हो सकता है आप इनमें से कुछ शब्दों से परिचित हों। आज हम 5 शब्द हिंदी के जो अमानत के लिए हिंदी के पर्याय हैं उनकी चर्चा करेंगे। ये 5 शब्द हैं थाती, धरोहर, उपनिधि, न्यास और निक्षेप। 2 शब्द हिंदी के हैं, 3 शब्द संस्कृत के हैं, और संभवतः आप इनमें से कई शब्दों से परिचित हों। आज हम इनके उद्गम की चर्चा करेंगे और इनके प्रसिद्ध प्रयोग देखेंगे। नए शब्द सीखने में यदि हमने अर्थ ही सीख लिया अथवा इसकी व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उद्गम भी सीख लिया तो भी सत्र नीरस का नीरस ही रहता है, जब तक इसमें प्रसिद्ध कवियों के उदाहरण न हों। जैसे वाल्मीकि के उदाहरण न हो, व्यास के, कालिदास के, तुलसीदास के, जयशंकर प्रसाद आदि कवियों के जब तक उदाहरण न, साहित्यिक उदाहरण न हम सीखें, तब तक शब्दों को सीखने में कोई आनंद नहीं है, ऐसी मेरी मति है। तो आइए इस शब्द पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम अमानत शब्द को ही लेते हैं। तो अमानत शब्द के क्या क्या अर्थ हैं? मेरे पास इस समय है वर्धा हिंदी कोश। इस कोश से आप परिचित होंगे, मैं कई सत्रों में इसके दर्शन आपको करा चुका हूँ। तो यह कोश, जैसा आप जानते हैं, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा द्वारा प्रकाशित है, और इसमें अमानत शब्द है पृष्ठ संख्या 82 पर। इसका उद्गम दिया है अरबी, संज्ञा है स्त्रीलिंग है। पहला अर्थ दिया है थाती अथवा धरोहर, और दूसरा अर्थ दिया है एक निश्चित समय के लिए कोई चीज किसी के पास रखना, उपनिधि। तो हमें 3 शब्द तो मिल ही गए, थाती, धरोहर और उपनिधि इसी कोश में। और एक तीसरा है अमीन का कार्य, पर सामान्यतः अमानत शब्द का प्रयोग प्रथम 2 अर्थों में ही होता है। तो हम थाती, उपनिधि और धरोहर, ये 3 शब्द वर्धा हिंदी कोश में दिए गए हैं। एक और कोश है जिसके दर्शन आपको मैं पहले करा चुका हूँ, यह है जदीद उर्दू हिंदी कोश अथवा लुगत, और इसके कोशकार हैं विनय कुमार अवस्थी, प्रकाशक है भुवनवाणी ट्रस्ट लखनऊ, और इसकी पृष्ठ संख्या 27 पर अमानत शब्द दिया है, वही अरबी है, स्त्रीलिंग है, अरबी मूल है, स्त्रीलिंग है, और इसके अर्थ ये न्यास, थाती, धरोहर। तो यहाँ चौथा शब्द हमें मिल गया न्यास। पहले कोश में मिले थाती, धरोहर और उपनिधि, और दूसरे इस कोश में मिला शब्द न्यास, और आगे लिखा है हिफाजत के लिए सिपुर्द की हुई चीज। एक अन्य उर्दू हिंदी कोश है, प्रसिद्ध कोश है, मेरे पास इस समय उसकी प्रति तो नहीं है, पर यह अंतरजाल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। इसके कोशकार है मोहम्मद मुस्तफ़ा खान मद्दा, और यह प्रकाशित किया है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। और यहाँ अमानत शब्द के अर्थ ये हैं हिंदी में न्यास, थाती, धरोहर, किसी को कोई वस्तु सिपुर्द करना। तो ये थे उर्दू हिंदी कोश और हिंदी कोशों में से अमानत के जो पर्यायवाची। हमें 4 शब्द मिल गए, और 5वां शब्द जैसे मैंने कहा निक्षेप, इसका प्रयोग भी धरोहर अथवा थाती के अर्थ में होता है। तो आइए अब इन शब्दों को एक एक करके सीखते हैं, इन शब्दों के मूल को सीखते हैं और इनके प्रसिद्ध साहित्यिक प्रयोगों को भी जानते हैं। सबसे पहला शब्द है थाती। यह हिंदी का अपना शब्द है और इसका उद्गम है थात शब्द। थात शब्द हिंदी में प्रयुक्त होता है जो बैठा अथवा ठहरा हो, उसको थात कहते हैं। जैसे स्थाता अथवा स्थात्री शब्द है संस्कृत में, उसी से इसका उद्गम है। स्था धातु जैसा आप जानते हैं इसका अर्थ है गति निवृत्ति,ष्ठा गति निवृत्तौ। कोई गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति जब गति से निवृत्त हो जाए, अर्थात जब गति को त्याग दे, तब कहते हैं तिष्ठति, अथवा 2 हों तो तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, अनेक हों तो तिष्ठति का अर्थ है गति से निवृत्त होता है अथवा गति से निवृत्त होती है। और इसी स्था धातु से थात शब्द हिंदी में आता है, जिसका अर्थ है जो बैठा अथवा ठहरा हुआ हो। और इसी थात शब्द से शब्द आता है थाती। और थाती शब्द के क्या अर्थ है? हिंदी शब्द सागर के अनुसार पहला अर्थ है समय पर काम आने के लिए रखी हुई वस्तु, दूसरा अर्थ है वह वस्तु जो किसी के पास इस विश्वास पर छोड़ दी जाए वह मांगने पर दे देगा, तीसरा अर्थ है संचित धन, इकट्ठा किया हुआ धन, रक्षित द्रव्य, जमा पूंजी, और चौथा अर्थ है दूसरे का धन जो किसी के पास इस विचार से रखा हो वह मांगने पर देगा, धरोहर अथवा अमानत। तो यह था थाती शब्द, हिंदी का अपना शब्द है।
और इसका प्रसिद्ध प्रयोग है मानसकार ने किया है। अयोध्याकांड रामचरितमानस, इस समय मेरे पास है मानस पीयूष का चौथा खंड, और गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित बहुत सुंदर रामचरितमानस पर पीयूष विस्तृत टीका है, अनेक टीकाओं का इसमें संकलन भी है। और अयोध्याकांड के दोहा क्रमांक 22 की चौपाई क्रमांक 5, मंथरा कैकेयी से क्या कहती हैं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। और आगे वही सुतहि राज राम ही बनवासु। तो इसका अर्थ गीता प्रेस के अनुसार अपने 2 वरदान जो राजा के पास धरोहर हैं, दुई बरदान भूप सन थाती, उनको राजा से आज मांगकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। मांगहु आज जुड़ावहु छाती। तो यह था थाती शब्द, जो हिंदी का अपना शब्द है, ठेठ हिंदी का शब्द है जिसे कहें दूसरे शब्दों में, और इसका अर्थ है धरोहर अथवा कोई वस्तु अथवा किसी व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग हो सकता है। यहाँ वरदान के लिए प्रयोग है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस में, जो किसी के पास सुरक्षित रखे गए हों और जो समय आने पर मांगे जाएं, उसे कहते हैं थाती। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द भी हिंदी का ही है, इस और शब्द है धरोहर। धरोहर शब्द, धर एक जो धातु है हिंदी में, धरना, जो ध्रि धातु है संस्कृत में, धरती। धरना अर्थात सुरक्षित, सुरक्षा में रखना। धरना का अर्थात पकड़ना भी होता है। तो और इसमें एक देशी प्रत्यय कह लें, धरोहर, ओहर शब्द, ओहर अथवा ओहर ही कहेंगे, एक देशी प्रत्यय है। तो धरोहर शब्द और हिंदी शब्द सागर के अनुसार इसका अर्थ है वह वस्तु अथवा द्रव्य जो किसी के पास इस विश्वास पर रखा हो, उसका स्वामी जब मांगेगा तब वह दे दिया जाएगा। आगे लिखा है थाती अथवा अमानत। इसका प्रयोग, प्रसिद्ध प्रयोग, इसके अनेक प्रयोग हैं ब्रज काव्य में, अवधि काव्य में, पर इस प्रयोग को आप हो सकता है न जानते हो। जयशंकर प्रसाद हिंदी के बहुत अच्छे कवि हुए हैं। उनका एक नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य, 1932 में जहाँ तक मुझे ध्यान है प्रकाशित हुआ था। इसके द्वितीय अंक में इसका सुंदर प्रयोग है। अलका कहती है, प्राणों के भय से शस्त्र से घृणा करती हो क्या? तो मालविका उत्तर देती है, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। मुझे भय से इसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं, मैं जाती हूं। तो मालविका का वचन, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त मौर्य, प्राण तो धरोहर है, जिसका होगा वही लेगा। बड़ा सुंदर प्रयोग जयशंकर प्रसाद का, और यह था शब्द धरोहर। अब हम आते हैं तीसरे शब्द पर। ये 2 हिंदी के शब्द थे, थाती और धरोहर, और अगले 3 शब्द संस्कृत के हैं, तो इनका अनेक भारतीय भाषाओं में प्रयोग हो सकता है। यह शब्द है उपनिधि। उपनिधि शब्द, जैसा आप जान गए होंगे, निधि शब्द से संबंधित है। एक रोचक बात, निधि, समाधि, व्याधि, परिधि, ये सब शब्द संस्कृत में पुंलिंग हैं, हिंदी में भले ही स्त्रीलिंग हो। तो लोग बहुतों के नाम भी रख देते हैं बालिकाओं के, निधि, परिधि, समाधि आदि, पर ये शब्द संस्कृत में पुंलिंग है। तो निधि शब्द है निधीयते इति निधि, जो अथवा उपनिधीयते इति उपनिधि, जो किसी के पास संरक्षण में रखी जाए उसे उपनिधि कहते हैं। जो निधा धातु है, इसका अर्थ ही है किसी के पास संरक्षण में रखना। ऐसे तो कई अर्थ है, नीचे रखना भी इसका अर्थ है, पर इसका एक अर्थ है किसी के पास संरक्षण में कुछ रखना। जैसे रघुवंश महाकाव्य में कालिदास का प्रयोग है, श्री राम का वाक्य है, निदधे विजयाशंसाम चापे सीताम च लक्ष्मणे। जब वे दृप्त राक्षसों को देखते हैं तो वे अपनी विजय की आशा को अपने धनुष में रखते हैं और सीता जी को लक्ष्मण जी के संरक्षण में रखते हैं। तो वहाँ कालिदास का प्रयोग है निदधे, अर्थात निधान किया, रखा, संरक्षित रखा, विजय की आशा को अपने धनुष में और सीता जी को लक्ष्मण के संरक्षण में। तो निधि का अर्थ है अथवा उपनिधि का अर्थ है जो किसी के पास संरक्षण में रखी हुई कोई वस्तु हो, और इसको उपन्यस्त वस्तु भी कहते हैं, इसको स्थाप्य द्रव्य भी कहते हैं। और इसका प्रयोग, प्रसिद्ध प्रयोग उपनिधि शब्द का इसी धरोहर अर्थ में कहाँ है? इसका एक बहुत सुंदर प्रयोग मिलता है महाभारत में। महाभारत के वन पर्व में
और यह है महाभारत के वन पर्व में 125वां अध्याय। इस समय मेरे पास 125वां अध्याय खुला नहीं है, चलिए फिर कभी इसको ग्रंथ में देखेंगे, पर श्लोक मेरे पास है। इसका प्रसंग यह है जब पांडु और माद्री की मृत्यु हो जाती है और कुंती और 5 पांडव भ्राता अनाथ हो जाते हैं, तब तपस्वी आपस में ऋषियों से वार्तालाप करते हैं, इनको हस्तिनापुर अब जाना चाहिए। तो तपस्वी आपस में क्या कहते हैं? तपस्वी कहते हैं पांडु के विषय में, सजातमात्रान पुत्रांश्च दारांश्च भवतामिह प्रदायोपनिधिम राजा पांडु स्वर्गमितो गतः। प्रदाय उपनिधिम राजा पांडु स्वर्गम इतो गतः। इसका गीता प्रेस का अनुवाद, वे राजा पांडु अपनी पत्नी अर्थात कुंती और नवजात पुत्रों को आप लोगों के पास अर्थात ऋषियों के पास धरोहर रखकर यहां से स्वर्गलोक चले गए। तो ऋषि व्यास का प्रयोग महाभारत में किस प्रसंग में? जब ऋषि लोग, तपस्वी लोग ऋषियों से चर्चा करते हैं पांडु की मृत्यु के पश्चात, तो कहते हैं पांडु अपनी पत्नी और अपने नवजात पुत्रों को आपके पास उपनिधि के रूप में छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं। तो यहाँ उपनिधि का शब्द का प्रयोग है धरोहर के अर्थ में, थाती के अर्थ में, किसी संरक्षण में रखी हुई वस्तु के अथवा संरक्षण में भेजे गए किसी व्यक्ति के, छोड़े गए किसी व्यक्ति के अर्थ में उपनिधि शब्द का प्रयोग है। ऐसे द्रव्य के रूप में उपनिधि शब्द का प्रयोग बहुत मिलता है, जैसा मनुस्मृति में 8वें अध्याय में आधिश्चोपनिधिश्चो भव नकालात्ययम अर्हत, और मनुस्मृति में ही निक्षेप और उपनिधि शब्द दोनों का साथ में प्रयोग मिलता है 8:149 में, आधि सीमा बालधनम निक्षेपोपनिधि स्त्रिय। तो राजस्वम श्रोत्रियस्वम च न भोगेन प्रणश्यति। तो यहाँ जो मनुभाष्य है, जो मेधा तिथि की टीका है, उन्होंने यहाँ अंतर किया है निक्षेप और उपनिधि के अर्थ में। उनके अनुसार निक्षेप का अर्थ है न्यास, कुछ किसी के संरक्षण में छोड़ा गया अथवा रखा गया द्रव्य, और उपनिधि का अर्थ है जो प्रेमवश किसी को दिया गया हो अथवा जो कोई किसी को अनुग्रह के कारण दे दिया गया हो, किसी के अनुग्रह से किसी और को के पास चला गया हो कुछ, तो उसे उपनिधि कहते हैं। पर यहाँ साथ में प्रयोग है इसलिए अर्थ में अंतर है, और ऐसे तो सामान्य अर्थ में निक्षेप, उपनिधि और न्यास ये शब्द पर्यायवाची ही हैं। अब हम चलते हैं अगले शब्द पर, जो है न्यास। न्यस्यते इति न्यासः, जो किसी के संरक्षण में रखा जाए। ऐसे तो अस धातु का अर्थ है फेंकना, असुक्षेपणे, तो न्यस्यते का अर्थ है नीचे फेंकना। पर जैसा आप जानते हैं उपसर्ग से किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक अन्यत्र खींचा जाता है, जैसे प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार। तो एक ही शब्द हार का प्र लगा देंगे तो प्रहार अर्थात मारना, आहार अर्थात भोजन, विहार अर्थात घूमना फिरना, संहार अर्थात किसी के प्राण ले लेना, और परिहार अर्थात हटा देना। तो इसी प्रकार नी यदि शब्द, नी उपसर्ग जुड़ जाता है अस धातु से, तो उसका अर्थ है किसी के संरक्षण में कुछ रखना। तो न्यास, जो किसी के संरक्षण में रखा जाए उसे कहते हैं न्यास। और अमर कोश में उपनिधि और न्यास को पर्यायवाची बताया गया है, पुमान उपनिधिर्न्यास, अमर कोश 2:9-81। और न्यास शब्द का उपनिधि अथवा धरोहर के लिए सुंदर प्रयोग कहाँ मिलता है? फिर से कालिदास की शरण में हम चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक, जो कालिदास की प्रसिद्ध कृति है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि तत्र रम्यम शकुंतला, ऐसा कहा जाता है ना, तत्र रम्या शकुंतला। तो चतुर्थ अंक के अंत में जब शकुंतला अपने पति के यहाँ चली जाती हैं, तो कण्व का विषाद, कण्व का जो दुख है, विरह है, वह एक श्लोक में उभर कर आता है। और वह श्लोक क्या है? अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। तो प्रत्यर्पित न्यास यहाँ शब्द है, प्रत्यर्पित अर्थात लौटा दिया जिसने, न्यास कोई उपनिधि अथवा कोई धरोहर जिसने लौटा दी हो,
ऐसा कोई व्यक्ति, उसको प्रत्यर्पित न्यास कहते हैं। तो इसका अर्थ सुबोध चंद्र पंत की हिंदी व्याख्या है। इन्होंने कहा है निश्चय ही लड़की पराया धन है। इस श्लोक पर एक विस्तृत चर्चा मैंने एक चलचित्र में की है, उसकी कड़ी मैं अपने इस चलचित्र के वर्णन में आपको दूंगा। तो निश्चय ही लड़की पराया धन है। धन से यहाँ तात्पर्य है कोई प्रिय पदार्थ, कोई प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति को भी धन कहा जाता है। इस पर भी एक चलचित्र है, उसकी भी कड़ी मैं आपको वर्णन में दूंगा। आज दूल्हे के पास भेजकर मेरी यह आत्मा उस प्रकार अत्यंत निर्मल हो गई जैसे इसने धरोहर लौटा दी हो, अमानत वापस कर दी हो। तो यह यहाँ का अर्थ है प्रत्यर्पित न्यास, और यह शब्द था न्यास। अब हम चलते हैं अंतिम शब्द पे आज के सत्र का, जो है निक्षेप। रोचक बात, क्षिप धातु का भी अर्थ है फेंकना, क्षिपति, और अस धातु का भी वही अर्थ है, और निक्षेप का अर्थ है संरक्षण में छोड़ना, और न्यास का भी वही अर्थ है। तो निक्षिप्यत इति निक्षेप, जो किसी के संरक्षण में छोड़ा जाए। ऐसे तो शाब्दिक अर्थ है जो नीचे रखा जाए, नीचे फेंका जाए, पर यहाँ अर्थ यह है जो किसी के संरक्षण में छोड़ा जाए उसे निक्षेप कहते हैं। और निक्षेप शब्द का प्रयोग कहाँ मिलता है? निक्षेप शब्द का प्रयोग मिलता है हमें महाभारत में। वस्तुतः जो पांडु के संदर्भ में श्लोक था वह आदि पर्व में है, मेरे पास संदर्भ ठीक नहीं लिखा था, वह आदि पर्व में। और यह शब्द जो निक्षेप है इसका प्रयोग वन पर्व में मिलता है। 3, 72, 29, 72वें अध्याय में 29वां श्लोक। और यह भी बहुत रोचक प्रसंग है। यहाँ प्रसंग है बाहुक का और ऋतुपर्ण राजा का। बाहुक आप जानते हैं, नल राजा छद्मवेश में बाहुक नाम से ऋतुपर्ण राजा के सारथी बन जाते हैं। और फिर जब वे दमयंती के स्वयंवर में ऋतुपर्ण को लेकर जाते हैं तो मार्ग में बहेड़े के पेड़ के फल गिनते हैं और फिर ऋतुपर्ण गिनते हैं। तो ऋतुपर्ण जो हैं वे अक्ष विद्या के धनी हैं, अथवा जुआ खेलना अथवा गणित विद्या के धनी हैं। और नल जो हैं, जो बाहुक रूप में है, वे अश्व विद्या के धनी हैं। तो दोनों में बातचीत होती है, और बातचीत के समय बाहुक कहते हैं, हे राजन, आप मुझे यह गणित की विद्या दे दीजिए और मैं आपको अश्व विद्या दूंगा। तो फिर इसमें जो श्लोक है वह है 29वां श्लोक, जिसमें ऋतुपर्ण उनको कहते हैं, यथोक्तम त्वं गृहाणेदम अक्षाणाम हृदयम परम निक्षेपो मे श्व हृदयम त्वयि तिष्ठतु बाहुक एवं उक्त्वा ददौ विद्याम ऋतुपर्णो नलाय वै। ऋतुपर्ण क्या कहते हैं, हे बाहुक, तुम मुझसे द्यूत विद्या का गूढ़ रहस्य ग्रहण करो और अश्व विज्ञान को मेरे लिए अपने ही पास धरोहर के रूप में रहने दो। यह गीता प्रेस का अर्थ है, उचित अर्थ है। निक्षेपो में श्व हृदयम त्वयि तिष्ठतु बाहुक, हे बाहुक, जो अश्व हृदय है, जो मुझे आपसे सीखना है, वह मेरा निक्षेप आपके पास रहे, मेरी धरोहर आपके पास रहे। जब समय आएगा तब मैं आपसे सीखूंगा। तो ऐसा कहकर ऋतुपर्ण नल को अक्ष विद्या, जुए की विद्या अथवा गणित विद्या दे देते हैं। तो यह था निक्षेप शब्द का प्रयोग। इस प्रकार हमने आज 5 शब्द सीखे, थाती, धरोहर, उपनिधि, न्यास और निक्षेप। आशा है आपको ये शब्द अच्छे लगे होंगे। आशा है आप इनमें से कई शब्दों से परिचित होंगे भी, हो सकता है सबसे ना, हो सकता है कुछ से हो। इनमें से 3 शब्दों का प्रयोग महादेवी वर्मा ने किया है। उनकी एक छोटी कविता है, दीपक अब रजनी जाती रे। तो वहाँ क्या उन्होंने कहा है, धरती ने हर कण सौंपा उच्छ्वास शून्य विस्तार गगन में, न्यास रहे आकार धरोहर, स्पंदन की सौंपी जीवन रे, अंगारों के तीर्थ स्वर्ण कर लौटा दे सबकी थाती रे, दीपक अब रजनी जाती रे। हे दीपक, अब रात जा रही है। तो यहाँ 2 पंक्तियों में न्यास, धरोहर और थाती, इन 3 शब्दों का प्रयोग महादेवी वर्मा। कविता का नाम है दीपक अब रजनी जाती रे। और जो सुमित महोदय ने पूछा था अंग्रेजी में क्या शब्द है, तो अंग्रेजी में संक्षेप में चर्चा, डिपॉजिट, समथिंग इंटरेस्टेड, असाइंड, डिपॉजिट, सिक्योरिटी, इसका अमानत के लिए शब्द है, चार्ज, ट्रस्ट, गार्डियनशिप। तो ये अंग्रेजी के शब्द हैं। मुख्य चर्चा हिंदी के शब्दों की थी। आशा है आपके सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अपने परिवार के जनों से और अपने मित्रों से इस प्रसारणी के श्रोता दर्शक बनने के लिए कहना न भूलें। कल आपसे किसी अन्य विषय को लेकर भेंट होगी। नमो।